यह पौराणिक गाथा द्वापर युग की उन सबसे रोचक लीलाओं में से एक है, जहां प्रेम, ईर्ष्या, भक्ति और कूटनीति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इस घटना की गहराई को समझने के लिए हमें इसके हर पहलू को विस्तार से देखना होगा। कथा का आरंभ तब होता है जब देवर्षि नारद स्वर्गलोक के नंदनवन से पारिजात का एक अत्यंत दिव्य और सुगंधित पुष्प लेकर द्वारका पधारे। ये कोई साधारण फूल नहीं था। इसकी सुगंध मीलों दूर तक फैलती थी और इसके स्पर्श मात्र से मानसिक शांति मिलती थी। नारद मुनि ने यह पुष्प भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया। उस समय श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी के साथ थे, अतः उन्होंने वो पुष्प प्रेम पूर्वक रुक्मिणी के जूड़े में सजा दिया। जब ये समाचार रानी सत्यभामा को मिला तो उनके भीतर ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो गई। सत्यभामा स्वयं को कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी मानती थी और उन्हें लगा कि इस दिव्य पुष्प पर पहला अधिकार उनका होना चाहिए था। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और कोप भवन का मार्ग चुन लिया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। जब भगवान कृष्ण सत्यभामा को मनाने पहुंचे तो उन्होंने केवल एक पुष्प से मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हठ किया कि यदि प्रभु उन्हें वास्तव में प्रेम करते हैं तो उन्हें स्वर्ग से पूरा का पूरा पारिजात वृक्ष ही लाकर उनके आंगन में लगाना होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि पारिजात स्वर्ग की अमूल्य निधि थी और देवराज इंद्र इसे आसानी से नहीं देंगे। फिर भी अपनी पत्नी के वचन को पूरा करने के लिए कृष्ण ने इंद्र से वृक्ष की मांग की, परंतु इंद्र ने अपने अहंकार में संदेश भिजवाया कि स्वर्ग की वस्तुएं मृत्युलोक के मनुष्यों के लिए नहीं हैं। इंद्र की इस धृष्टता ने युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक पहुंचे। वहां देवताओं और यादवों के बीच भीषण संग्राम हुआ। अंततः इंद्र पराजित हुए और उन्हें वो श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। इंद्र ने क्षमा मांगी और पारिजात का वृक्ष सौंप दिया। जब ये वृक्ष द्वारका लाया गया तो सत्यभामा अत्यंत हर्षित थी। उन्होंने इसे अपने महल के आंगन में लगवाया, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची। उन्होंने वृक्ष को इस प्रकार रोपित किया कि उसका मुख्य तना तो सत्यभामा के आंगन में था, परंतु उसकी फूलों से लदी शाखाएं देवी रुक्मिणी के आंगन की ओर झुक गईं। पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह स्वयं ही झड़ जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि वृक्ष की सेवा और मालिकाना हक तो सत्यभामा के पास रहा, लेकिन हर सुबह फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरते। रुक्मिणी शांत भाव से उन फूलों को चुनकर प्रभु की पूजा में अर्पित कर देती। इस प्रकार सत्यभामा को अपनी जिद पूरी होने का गर्व तो मिला, पर उसका असली सुख और आध्यात्मिक आनंद रुक्मिणी को प्राप्त हुआ। इस लीला से भगवान ने संदेश दिया कि प्रेम में अधिकार जताने से वस्तु तो मिल सकती है, पर उसका असली रस केवल समर्पण और भक्ति से ही प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।